यहीं बाहर खड़े रहिए। इस कक्ष की सुरक्षा तुम्हारा कर्तव्य है, समझे? जी जी। महाराज, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? मैंने क्या किया है महाराज? महाराज, हम इसे जानते हैं। ये सिंगाराजू है, वही जो उस दिन कठपुतली की प्रतियोगिता में पराजित हुआ था। हमें स्मरण है इसका चेहरा। क्या आप ही सिंगाराजू है? जी महाराज। महाराज, मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि मुझ जैसा असफल व्यक्ति भी आपको स्मरण है, परंतु आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि आप महाराज के दरबार में दरबान के पद पर क्यों हैं? पंडित रामा, जैसा कि मैंने कहा, मैं एक असफल और पराजित व्यक्ति हूँ और महाराज के दरबार में पराजय के उपरांत मेरा बहुत उपहास किया। मैं जहाँ कहीं भी जाता, लोग मुझ पर हंसते, मुझ पे ताने कसते, यहाँ तक कि मेरी योग्यता प्रतिभा तक को नीचा दिखाया गया, मुझे अपशब्द बोले गए। मैं कोई कार्य नहीं कर रहा था महाराज, परंतु जीवन में 2 रोटी कमाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता है ना। इसी कारणवश मैं महाराज के दरबार में दरबान के पद पर लग गया। पंडित रामा, क्या ये मैंने गलत किया महाराज? नहीं, कुछ गलत नहीं किया। पर क्या आप सर्दी से पीड़ित है? जी महाराज, क्या ये मेरी गलती है? नहीं नहीं, यही तो सही है हम सबके लिए। आपकी सर्दी नहीं तो मुझे मार्ग दिखाया। कैसा मार्ग? बोलती परछाइयों का मार्ग। कि उस प्रतियोगिता में प्रणय से पराजित होने के पश्चात आप महाराज से प्रतिशोध लेना चाहते थे। आप सबके समक्ष ये सिद्ध करना चाहते थे कि आपके जैसा प्रतिभाशाली दूसरा और कोई नहीं। इसलिए आपने दरबान बनने का निर्णय लिया, ताकि दरबार के बाहर रहकर आप उन परछाइयों को आवाज दे सके। अब चूंकि आप पेट से आवाज निकालकर बात करने की कला में सक्षम हैं, तो आपके हिलते होठ कोई देख भी नहीं सकता था। इस कारण किसी को आप पर संदेह भी नहीं हुआ। एक दरबान को महल में हर स्थान पर आने जाने की छूट होती है महाराज, केवल महाराज के निजी कक्ष को छोड़कर। तो आपकी युक्ति हर जगह कार्य की, महाराज के निजी कक्ष को छोड़कर। परंतु पंडित रामाकृष्णा, आपने तो कहा था कि आपके घर में भी अम्मा और शारदा देवी, यहाँ तक कि आपकी परछाई ने भी बात की थी। हाँ गुरुवर, तो जब इन्हें पता चला होगा कि मैं इस मामले की छानबीन कर रहा हूँ, तो ये मेरे घर की छत पर या मेरे घर के आसपास खड़े होकर परछाइयों की आवाज निकालने लगे होंगे। क्यों? किंतु ऐसा करते समय इनसे एक चूक हुई, जिससे मुझे एक सूत्र मिला। ये परछाई के होठ ना हिलने का अनमोल सूत्र। मैं तुम्हारी परछाई हूँ। अच्छा, ये आप क्या कह रहे हैं पंडित रामा? मैं जानता हूं कि मैं पेट से आवाज निकालने के प्रतिभा में सक्षम हूं, परंतु महाराज, गुरुदेव, आपकी अम्मा, आपकी अर्धांगिनी की आवाज क्यों ही निकालूंगा मैं जानता हूं कि मैं प्रतिभाशाली हूं और प्रतिभा दिखाने की भी अपनी एक सीमा होती है। ऐसा करने में मैं तो क्या, कोई भी समर्थ नहीं है। महाराज, मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिसके लिए मुझे दोषी ठहराया जाए। हम जानते थे, हम कह रहे थे कि हमारे गुरु ने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि प्रलय आ जाएगी, सब समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा था ऐसा। पंडित रामकृष्ण महाराज, इस मामले को यहाँ तक लाने में हम आपकी सराहना करते हैं, परंतु इससे पहले कि हम कोई भी निर्णय पर पहुंचे, या तो संगाराजू को ये स्वीकार करना होगा कि सबके पीछे यही है, या तो आपको इसे सिद्ध करना होगा, क्योंकि ये जो कह रहे हैं वो आपके कथन के बिल्कुल विपरीत है। मेरा विश्वास करने के लिए धन्यवाद महाराज। और पंडित रामा, आप मुझ पर आरोप क्यों लगा रहे हैं? मैंने क्या किया है? आप ये सिद्ध कैसे करेंगे कि मैं असत्य कह रहा हूँ? अजीब विडंबना है महाराज। परछाइयां बात कर रही हैं, बात करते करते लोगों के बारे में सत्य बता रही हैं। तो यदि ये सत्य है कि व्यक्ति की परछाई कभी असत्य नहीं कहती, तो आशा करता हूँ आपकी परछाई भी ऐसा ही कर आपका सत्य भी बता दे। क्यों सिंगाराजू? अवश्य पंडित रामा। और सत्य यही है कि बोलते हुए हर एक परछाई के पीछे सिंगाराजू ही है।
आपके लगाए हर एक आरोप सत्य है। ये क्या हो रहा है महाराज? ये क्या हो रहा है? और सिंहराजू ने इसलिए ऐसा किया क्योंकि वो चाहता है कि महाराज अपना सिंहासन त्याग दें और उनकी जगह पर जब नए महाराज आए तो उनकी सहायता कर ये लाभ उठा सके। इन्हें विजेता न घोषित करने का प्रतिशोध ये इस प्रकार से ले रहा है महाराज। इस व्यक्ति का अहम किसी भी स्थान, किसी भी व्यक्ति से बड़ा है। यह सत्य है महाराज। ये सब क्या हो रहा है? ये तो घोर अपराध है पंडित रामकृष्ण, घोर अपराध है ये। आपने इस पर आरोप लगाए हैं, अब इनकी परछाई बात कर रही है। ये इस बात का संकेत है कि हम सबका अंत निकट है। ये प्रलय का संकेत है, हम पहले से कह रहे हैं महाराज। आप सत्य कह रहे हैं गुरुवर। अब तो मुझे भी लगता है कि हमारा अंत निश्चित है। परछाइयां सच में बोल रही हैं महाराज। इन सबके पीछे कोई व्यक्ति नहीं है सिंहराजू। आपने तो हमारे नेत्र खोल दिए। आपकी परछाई ने भी सत्य कहा कि आप महाराज से प्रतिशोध लेना चाहते थे। नहीं महाराज, ये झूठ है। ये मेरी परछाई को कोई और आवाज दे रहा है। ये मैं नहीं हूँ। किंतु अभी आपने कुछ क्षण पहले महाराज से कहा कि ऐसा करना संभव ही नहीं है। संभव है पंडित रामा, संभव है। अच्छा, यदि ये संभव है और यदि ऐसा कोई कर रहा है तो वो तो बहुत अधिक प्रतिभाशाली हुआ। आपसे भी अधिक प्रतिभाशाली। मुझसे अधिक? हाँ। वो कैसे पंडित रामा? क्योंकि अभी आपने महाराज से कहा कि आपके लिए ऐसा करना संभव नहीं है, तो यदि कोई और ऐसा कर रहा है तो वो तो निश्चित रूप से और स्पष्ट रूप से प्रतिभाशाली ही हुआ ना। तो आपने महाराज से ऐसा क्यों कहा कि आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं? क्योंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ पंडित रामा। मैं ही हूँ अधिक प्रतिभाशाली। किंतु आप परछाई की आवाज निकालने में सक्षम नहीं है ना, तो सर्वश्रेष्ठ कैसे हुए? मैं हूँ पंडित रामा। मैं किसी भी परछाई को आवाज दे सकता हूँ। इस परछाई को तो क्या, दूर दूर तक की परछाई को आवाज दे सकता हूँ महाराज। जो उतने दूर बैठे हैं ना, मैं उनकी परछाई तक को आवाज दे सकता हूँ पंडित रामा। नहीं, मैं नहीं मानता महाराज। ये संभव ही नहीं है। और यदि ये संभव है तो सिद्ध करके दिखाएं अपने महारत को। महाराज की परछाई की आवाज निकाल कर दिखाएं। ये संभव है पंडित रामकृष्ण। मैं किसी की भी परछाई के लिए आवाज निकाल सकता हूँ। मैं सबसे अधिक प्रतिभाशाली हूँ और महान हूँ। उस प्रतियोगिता का विजेता मुझे ही होना चाहिए था, परंतु ये मेरे साथ ही कोई छल कर रहा है, ठीक उसी प्रकार जैसा मैंने आपके साथ किया। मैं आपकी बात पर भरोसा करता हूँ सिंहराजू। आप सच में सर्वश्रेष्ठ हैं और आपने सच में हमारे साथ बहुत बड़ा छल किया। नहीं पंडित रामा। सिंगाराजू को बंदी बना लिया जाए। महाराज मुझे माफ कर दीजिए महाराज। मैं बस ये सिद्ध करना चाह रहा था कि विजयनगर का सबसे उत्तम कठपुतली कलाकार मैं ही। वो तो आपने सिद्ध कर ही दिया, हम सबको मूर्ख बनाकर। परंतु आपकी ये प्रतिभा, आपकी कला जो आपको बहुत दूर तक ले जा सकती थी, अब यही हमारे स्थानीय कारागार तक ले जाएगी। महाराज ले जाइए इन्हें। क्षमा महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। एक क्षण महाराज। यदि सिंगाराजू दोषी है तो उसकी परछाई ने कैसे बात की? ये कैसे संभव है कि वो अपनी परछाई के विषय में ऐसा बोल सके? महाराज, ये हम कह रहे हैं कि हमारे गुरु ने कहा था कि ये प्रलय का संकेत है। प्रलय नहीं गुरुवर, प्रणय। प्रलय नहीं, प्रलय। क्या परिहास कर रहे हैं आप? हम प्रलय कह रहे हैं, प्रणय कह रहे हैं। प्रणय। कठपुतली प्रतियोगिता के विजेता प्रणय महोदय, आइए। महाराज, मुझे ज्ञात था कि सिंगाराजू इतनी सरलता से अपना अपराध स्वीकारेंगे नहीं, इसलिए एक पराजित को पुनः परास्त करने के लिए विजेता को पुनः आमंत्रित करना पड़ा।
अब समझे गुरुवर? बताइए। अद्भुत पंडित रामकृष्ण, अद्भुत। आपने पुनः हम सबको संकट से निकालकर एक बार फिर अपनी महानता सिद्ध की है, और हम सबको ये सीख भी दी है कि मनुष्य चाहे जो भी करे, उस विषय में किसी और को जानकारी हो या ना हो, उसकी परछाई सब जानती है। इसलिए इससे पहले कि हमारी परछाई बोलने लग जाए, हमें हमारा मार्ग उचित कर लेना चाहिए। पंडित रामा की जय, जय। पंडित रामा की जय। 7 वर्षों के कठिन परिश्रम और अनुसंधान और महाद्वीपों की यात्रा के बाद हमने इसे खोज ही निकाला। आचार्य रुद्रपति, आप हमें सबसे वरिष्ठ हैं, कृपया इसका उद्घाटन करके हमें इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनाइए। हमारी दृष्टि थोड़ी दुर्बल है, परंतु हम जानते हैं जब हम इसे देखेंगे तब हमारे नेत्र प्रकाशमान हो उठेंगे। ये क्या विचित्र वस्तु है मनी? ये विचित्र वस्तु कुछ तो वस्तु है। स्वागत है विजयनगर के पुरातात्विक के दल का। ये दल जो महाराज के वित्त पोषित अभियान के उपरत्न मिस्र से लौटे हैं, और सिर्फ लौटे नहीं हैं, और आपके लिए महाराज ये भव्य उपहार लेकर आए हैं। चल देखते हैं। एक क्षण धनीमनी जी कोतवाल जी। गुरुवर यहाँ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने सीमाओं को लांघे। और वैसे भी गुरुवर ने आप लोगों का दायित्व मुझ पर सौंपा है, जब तक वो खुद तीर्थ से लौट कर ना आए। हाँ, अब लौटेंगे अपने गुरुवर, नहीं है तो भगवान ही जाने। मिस्र में इसे क्या कहते हैं? मम्मी। जी मम्मी। मम्मी। ये मिस्र की एक प्राचीन परंपरा है, और ये परंपरा 2000 साल से भी अधिक पुरानी है, जिसमें उनके राजा, रानी, आम लोग और जानवरों को भी मृत्यु उपरांत मसालों और रसायनों से सुरक्षित रखा जाता था। और उसी प्रकार उन्हें पट्टियों में बांधकर कब्रों में रखते थे, ताकि वो सड़े ना, ताकि उनकी आत्मा को एक ऐसा स्थान मिले जहां वो मरने के बाद भी जीवित रह सके। ये एक तरीका था मरे हुए को जीवित रखने का। तो ये वही 2000 साल पुरानी मम्मी है जिसे आप खोज रहे थे? जी महाराज, मैं और मेरे पुरातत्व विभाग के दल के सभी लोग कई वर्षों से इसे खोज रहे थे। मिस्र जाकर अध्ययन करने और खोजने में हमें कई महीने लगे, अंत प्राप्त हो ही गई। हो ही गई? क्या ये कोई स्त्री है? जी पंडित रामा, प्राचीन मिस्र की रानी जो जनता पे बहुत अत्याचार करती थी। जालिमा नाम है इनका। क्षमा करें महाराज, मम्मी की मुख मुद्रा को कृपया ऐसे छूना मत। ऐसा माना जाता है यदि इनकी मुख मुद्रा किसी ने हटाई तो इनकी आत्मा मुक्त हो जाएगी, और हमने इन्हें यहाँ इसलिए लाया है ताकि ये विजयनगर की शान बने, श्राप नहीं। ये हमारे राज्य का गौरव बनेगी, क्योंकि इतनी पुरानी विरासत और किसी के पास है भी नहीं। लोग इसे दूर दूर से देखने आएंगे, परंतु श्राप। ओ यल्लप्पा, तुम सबसे छोटे और सबसे ज्यादा भयभीत भी। क्षमा करें महाराज, ये शाप केवल लोगों को भयभीत करने के लिए है, ताकि वो कब्रों में हस्तक्षेप ना करें। अगर हम भयभीत हो जाते तो आज ये मम्मी यहाँ नहीं होती। ये मम्मी हमारे विजयनगर संग्रहालय का गौरव है। आपके कड़े परिश्रम के लिए आप सभी को पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। धन्यवाद महाराज, परंतु इसकी कोई आवश्यकता नहीं। इसे
हमारी तरफ से आपके लिए एक उपहार समझिए। वर्षों से आपका शाही परिवार हमारे अनुसंधान को आर्थिक सहायता दे रहा है। ये हमारा आपको धन्यवाद करने का एक ढंग है। महाराज, हमें शीघ्र ही इस मम्मी को प्रजा के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। उन्हें गर्व होगा महाराज कि हमारे पास इतनी प्रसिद्ध प्राचीन धरोहर है। क्यों पंडित रामा? पंडित रामकृष्ण, महाराज, आप चिंतित प्रतीत हो रहे हैं। क्षमा करें महाराज, मैं पूरी श्रद्धा से कहता हूँ कि इन्होंने पूरे सच्चे मन से ये कार्य किया होगा और इनके उपहार के लिए इनका आभार भी प्रकट करता हूँ। किंतु महाराज, किसी अन्य देश की सभ्यता, उनकी धरोहर इस प्रकार अपने देश में लाना, क्या ये हमारी न्याय और मर्यादा के अनुकूल है? कल को कोई बाहरी शक्ति यहाँ आकर हमारी कोई अनमोल धरोहर, हमारा खजाना जैसे कि कोहिनूर अपने साथ ले जाए तो हमें कैसा लगेगा? हम तो कभी भी ये स्वीकार नहीं कर पाएंगे महाराज। पंडित रामा, इतिहास तो समस्त संसार का होता है। आप कुछ अधिक सोच रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है मिस्र के लोग जालिमा को याद नहीं करेंगे। ये तो समय ही बताएगा। यहीं बाहर खड़े रहिए। इस कक्ष की सुरक्षा तुम्हारा कर्तव्य है, समझे? जी जी। किसी अन्य देश की पुरातन धरोहर किसी और देश पे लेकर आना उचित है क्या? मुझे तो इसमें संकट प्रतीत हो रहा है। क्या बोल रही हो? वो कह रही है कि तू बहुत चिंता करता है रामा। लक्ष्मण! आ गई मित्र की याद। अम्मा, गौरी भी आई है। स्वर्ण पट्टी में सब ठीक है? गोदावरी मौसी, कोंडप्पा और गौरी, तुम असली रामा से कोई नया मामला सुलझाने तो नहीं आ गई? कैसा मूर्खतापूर्ण प्रश्न है। पिछली बार जब मैं यहाँ आई थी तो घर की परेशानी के कारण विजयनगर के असली रंग देख ही नहीं पाई थी, परंतु इस बार इन्होंने मुझे कहा कि मुझे विजयनगर देखना ही चाहिए और आगे से तो मैं अपने ससुराल में ही रुकने वाली हूँ, तो अब इसकी भी आदत पड़ जाएगी। सुना अम्मा, इन्होंने कहा था। इसका अर्थ ये है कि मेरे मित्र का विवाह होने वाला है। वाह! तो वैसे शारदा भाभी का है? वो अपनी बहन वैदेही से मिलने गई है। स्मरण है ना? वीणा वादक। हाँ हाँ, स्मरण तो है। मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ 2000 वर्ष पुराना उपहार मिस्र से यहाँ आया हुआ है। अरे हाँ, उस मम्मी के विषय में सबको पता चल गया। हम सब उसे अवश्य देखने चलेंगे। क्यों अम्मा? तो फिर देरी कैसी? कल करे सो आज कर, आज करे सो अब चले। उचित है। आप लोग पहले सबसे भाग्यशाली लोग हैं जिन्हें महारानी जालिमा के मम्मी को देखने का अवसर मिल रहा है। ढक्कन तो खोलिए, तब तो मम्मी के दर्शन होंगे। आइए। पंडित रामा, ये मम्मी तो गायब है। यहाँ कोई और आया था क्या कोतवाल महोदय? क्या ये हो सकता है ये चोरी हो गई हो? कैसे हो सकता है? पूरी रात्रि मैंने सुरक्षा का घेरा लगाया हुआ था। कोई कैसे चोरी कर सकेगा? एक क्षण।
ये पंडित रामा, मम्मी का मुखवाला हटाया गया है। मम्मी का श्राप पंडित रामा, उसकी आत्मा बाहर आ जाएगी। ऐसा माना जाता है यदि इनकी मुख मुद्रा किसी ने हटाई तो इनकी आत्मा मुक्त हो जाएगी। किंतु यदि आत्मा बाहर चली गई है तो शरीर यहाँ क्यों नहीं है कोतवाल महोदय? क्योंकि आत्मा तो शरीर के कैद में है ना। ये कैसा मूर्खतापूर्ण प्रश्न है पंडित रामा। लक्ष्मण, हाँ? इसमें कुछ लिखा हुआ है, देखो तो। क्या तुम इसे पढ़ सकते हो? आओ। मैं आया। अरे ये मैं नहीं पढ़ सकता, ये तो बहुत प्राचीन मिस्र ग्रंथ है, मेरी समझ के परे। रामा, इसे पढ़ने के लिए तो पुरातत्व विशेषज्ञों को बुलाना पड़ेगा। हमारे पढ़ने की शक्ति थोड़ी क्षीण हो गई है। इससे थोड़ी सहायता हो सके। यहाँ महान रानी जालिमा की मम्मी विश्राम कर रही है। ये चेतावनी दी जाती है, जो कोई भी उन्हें उनके अंतिम विश्राम स्थल से हटाएगा वो उनके प्रचंड क्रोध का सामना करेगा। रानी उनकी शांति भंग करने वाले को उसकी कल्पना से भी भयंकर मृत्यु देगी। जालिमा के श्राप से सावधान रहे। इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि श्राप जागृत हो गया है?